हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी बच्चों कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बाय नोट्स भी समझाऊंगी, मैं आपको कुछ बुक से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो वर्ड टू वर्ड। ओके, तो देखो पहले ही क्या लिखा है इसमें सिर्फ ये बताया गया है। देखो कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय द, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को, यानी इसमें सोलवेंट सोल्यूट जो भी होता है उसके कंपोजिशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन के थ्रू। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मैंने जस्ट पीछे भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में। देखो द लेटर कैन बी, अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगी एक सेकेंड। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस आइदर क्वांटिटी और क्वालिटेटिव, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसेस द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो भाई दो टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, एक या तो डाइल्यूट होगा या फिर कंसंट्रेट होगा। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर सोलवेंट समझ रहे हैं, सोलवेंट बहुत ज़्यादा होगा और सोल्यूट बहुत कम होगा, ना के बराबर, तो वो तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ये लिखा ना, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट बहुत कम होगा। और अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें जो हमारा सोल्यूट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, देखो वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। इससे हमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ये जो है हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने में ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो इसके लिए हमें बेटा किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्वांटिटेटिव की। ठीक है, तो नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो हमारे क्वांटिटेटिव प्रोसेस है वो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, ये मैं आपको अपनी बुक से एक्सप्लेन करूंगी, वहाँ से आपको कॉपी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है, देयर आर सर्वल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की। अब मास परसेंटेज का क्या है कि इसका सीधा सा फॉर्मूला इसको डिनोट करेंगे W/W। ठीक है, अभी समझ में आएगा W/W क्या है। तो मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, मास ऑफ द सोल्यूट। अब देखो आपको सोल्यूट पता है क्या है, मास। अब एक बार आप मास और वॉल्यूम में डिफरेंस समझिए। ठीक है बेटा, एक चीज़ देखिए, किसी हमारे पास कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई वेट होगा, या ग्राम में हो ml में हो, कोई ना कोई वेट होगा। तो एक बात समझिए, अगर आपके पास कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो हम वेट होता है उसको हम वॉल्यूम में मेज़र करते हैं, पूरा लिख देती हूँ वॉल्यूम में। और हमारे पास अगर कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में, लाइक शुगर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो उसको हम मास में मेज़र करते हैं। इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लिक्विड जैसे सॉल्ट वाटर ले लिया, और तुम्हारा मिल्क हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो यही कहा है कि हमारा सोल्यूट मास, यानी कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अगर 100 ग्राम, देखो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ। 100 ग्राम, अब ग्राम का मतलब समझ रहे हैं कि ये भी एक सॉलिड ही है। अगर 100 ग्राम सॉलिड में मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो होता है उसको मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई मास परसेंटेज निकालो, आपको सॉल्यूशन दे दिया, सोल्यूट दे दिया, तो कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ द सोल्यूट दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, वैल्यूज रख दीजिए, 100 आपके पास गिवन है, काट दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन सोल्व भी करवा सकती हूँ आपको, लेकिन पहले हम एक बार देख लेते हैं। चलिए बच्चों, मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, देखो इसी के ऊपर, मास परसेंटेज के ऊपर। तो देखो क्या है कि 5 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो कितना है? 5 ग्राम है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? 5 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें उसका मास परसेंटेज निकालना है। तो जस्ट अभी हमने देखा मास परसेंटेज का फॉर्मूला, हम फॉर्मूला नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज
देखो मास ऑफ सोल्यूट, अब सोल्यूट का मास पूछा है तो देखो सोल्यूट का मास ये रहा, दिख रहा है आपको। सोल्यूट कितना हमारे पास 5 ग्राम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास पूछा है तो 100 ग्राम है, देखो यहाँ पर भी 100 ग्राम ही है सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा 100 जाएगा, और फॉर्मूले में क्या गिवन है इंटू 100, तो 100 to 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5%, यानी कि मास परसेंटेज कितना निकल के आया हमारा 5%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, देखो मास परसेंटेज में यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही थी, वॉल्यूम परसेंटेज में यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंट, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करी तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सोलवेंट होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इसमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। चलिए इसको ही एक्सप्लेन कर देते हैं, इसी क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 ग्राम ना लेके 10 ml ले लिया मैंने यहाँ पर सोल्यूट, यहाँ पर तो मास नहीं आएगा फिर, राइट, वॉल्यूम आएगा, ml लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम लगा के यहाँ पर भी मैंने वॉल्यूम लगा दिया। तो अब हमें मास परसेंटेज नहीं निकाल के हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो फॉर्मूला देखते हैं, ये रहा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज इसका जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब देखो वॉल्यूम, सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी दी गई 100 ml, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 बाय, ये भी नीचे दिखा रखा है 100 इंटू 100 कट के आ जाएगा तो 10% आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस आप समझ लें, यहाँ पर इनको याद कर लें। अब लास्ट देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट करेंगे W/V से, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारा सोल्यूट होगा, बच्चा ध्यान से समझना, सोल्यूट तो हमारा होगा सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट होगा हमारा क्या होगा लिक्विड में, ml दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100, ठीक है। तो यहाँ पर मास का वेट रखिए, यहाँ पर वॉल्यूम रखिए, इंटू 100 करिए, जो कट रहा है काट दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को शॉर्ट में बोलते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसका नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज़ बच्चा ध्यान रखिए, जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख, दैट मीन 10⁻⁶ के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ppm का, पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी जितने भी पार्ट ऑफ सोल्यूट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो ऊपर लिखने हैं, ठीक है। 1 मिलियन 10⁻⁶ यानी कि 10⁻⁶ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुल इन 100 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर WA + WB, जो A जो है ये सोल्यूट है और A और B, हाँ सोलवेंट और सोल्यूट दोनों की बात हो रही है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि अब आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है, मान लो, पहले पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन को हमने किससे डिनोट कराया है, x से। तो मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि मान लो आपके पास सॉल्वेंट सोल्यूट है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सोल्यूट का कंपोनेंट बाय सोल्वेंट और सोल्यूट का कंपोनेंट, या एक कंपोनेंट का और नीचे टोटल कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखो मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन मैंने क्या पढ़ा, जिसके अंदर सोल्वेंट और सोल्यूट होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बाइनरी सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन मेड ऑफ 2 सब्सटेंस, सोल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मान लो सोल्यूट है, एक सोल्वेंट है, तो एक को हमने Na मान लिया, एक को हमने मान लिया Nb। N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, A और B, एक को सोल्वेंट मान लिया, एक को मान लिया सोल्यूट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि XA का मोल फ्रैक्शन बताओ, XA मतलब सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो सोल्यूट क्या है, Na है, सोल्यूट Na है ना, और नीचे क्या था देखो फॉर्मूले में, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो Na + Nb हो जाएगा, राइट। और अगर हमसे सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो ऊपर Nb आ जाएगा, ये सोल्वेंट Nb और नीचे सेम रहेगा,
समझ में आ रही बात? ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोल फ्रैक्शन से, तो इसको थोड़ा सा प्लीज अच्छे से देखें। अब मान लो, देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब आपको समझ में आ गया, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई। अब तो देखो यहाँ पर हमने लिया था एक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन जो होता है वो आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट जो है अगर बहुत सारे हैं, अभी तक तो एक ही था, अगर उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं तो क्या लिखेंगे फिर हम, तो हम यहाँ पर आई मान लेंगे ए और बी की जगह। तो हमने आई मान लिया, देखो फिर यहाँ पे भी आई आएगा। फिर ये कंपोनेंट 1 2 3 4, अब बहुत सारे कंपोनेंट, तो बहुत सारे कंपोनेंट को हमने क्या माना था, आई, तो हम लास्ट में क्या मान लेंगे, आई। ठीक है, तो एन आई बाय एन आई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आई क्या है, आई है टोटल सम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट। ये जितने भी बड़े हैं हमारे 1 2 3 4 5 से लेके आई तक, ये सारे सोल्यूट के कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, ना कि सोलवेंट के। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितने भी सोल्यूट के कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं इक्वल टू 1। समझ में आ गया? किसके बराबर होते हैं ये सब, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है XA प्लस X2 प्लस जो भी है XI इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो बेटा आज हमने पढ़ा है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला दिया, बस आपको फॉर्मूले माइंड में दिमाग में रखने हैं, ये आगे काम आएंगे। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम परसेंटेज का है, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का है, ppm का और मोल फ्रैक्शन का, ये फॉर्मूले आपको दिमाग में सेट करने हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।